झूठी बातें करेगा कोई नहीं जी, हम आके नौकरी देंगे हर घर में। तो करने वाला हो जो यहाँ के भद्रवा के बच्चों को प्रेफरेंस देके उनका हर किस्म का जॉब लगवाए, तो महीने यहाँ आके अपने गर्मी के मौसम में दिन काट के और बड़ी बड़ी फिर बातें करेंगे। आपने देखा पिछले 10 सालों में हुआ क्या, सिर्फ बातें हुई। असेंबली इलेक्शन शुरू होंगे तो फिर मोदी जी के आखिर कब तक मोदी जी के नाम पे हमने वोट देना है। और लीडर्स ने अपने लेवल पर क्या किया, एक एमएलए ने या एक डीडीसी चेयरमैन ने या काउंसलर्स ने मुझे बता मजहब धर्म को छोड़ के मुझे वोट करती है, तो मेरे काम में कभी भी आपको कोई कमी नहीं दिखेगी। आदाब नाज़रीन के शो ऑफिशियल आप देख रहे हैं और आपको बता दें कि इस वक्त मेरे तक खास मुलाकात के लिए मौजूद है सनातन धर्म सभा भद्रवा के प्रधान वरिंदर राजदान जी। और जैसा कि हमने आपको पहले भी अपडेट दिया था 2 दिन पहले कि ये भी जो है इस बार जो है असेंबली के चुनाव भद्रवा से लड़ेंगे और जो है क्या क्या इनके मुद्दे रहेंगे, चलिए इनसे ही पूछते थे। सबसे पहले आपका हम स्वागत करते हैं राजदान साहब, और बताइए कि आप एक प्रधान हैं, एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप जो है मैदान में कूद रहे हैं असेंबली इलेक्शंस के लिए, तो क्या सोचकर आप ये मैदान में आ रहे हैं? धन्यवाद नासिर भाई। सभी इस साक्षात्कार को देखने के लिए सभी लोगों को मेरा नमस्कार। तो जैसा कि आपने पूछा कि आप सनातन धर्म सभा के प्रधान हैं, लेकिन मैं प्रधान जो है वो सिर्फ आज का दिन में प्रधान हूं। कल मैं रिजाइन देने वाला हूं, जैसे कि हमने 2 दिन पहले भी बताया था। कल मैं अपना त्याग पत्र दूंगा और मुझे असेंबली 51 भद्रवा से चुनाव लड़ना है, और जिसके लिए अपनी मैं नॉमिनेशन जो है नामांकन है वो 23 अगस्त 2024 यानी कि परसों वो फाइल करने जा रहा हूँ। तो इसमें अब कोई दो राय नहीं बची है, मुझे इलेक्शन लड़ना है। और इसलिए इलेक्शन लड़ना है कि मुझे नज़र नहीं आ रहा कई सालों से, हालांकि मेरी ये लाइन थी नहीं, लेकिन ये मजबूर होकर मैं इसलिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ कि मुझे यहाँ नेता नजर आता नहीं को जो लोकल ग्रास रूट लेवल का नेता हो। इस जो भद्रवा की डिमांड्स, भद्रवा को हर तरीके से इग्नोर किया गया है, हर फील्ड में भद्रवा को पीछे रखा गया, कोई ऐसा नेता मुझे दिख नहीं रहा जो 24 आवर्स यहाँ अवेलेबल हो और जनता की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मांगों को पूरा कर सके, उनके साथ चल सके। इसलिए मेरे मन में ये आग थी कि कम से कम भद्रवा के लिए कुछ करने वाला कोई नेता जब मुझे नहीं दिखने लगा, तो मेरा ये मन बना कि मैं भी अपने इस पॉलिटिक्स में अपना कदम बढ़ाऊं, क्योंकि हालांकि मैं ये चाहता नहीं था, लेकिन मजबूर होकर मैं ऐसा कर रहा हूं। जैसे कि आपको मालूम ही है कि बड़े इश्यूज है भद्रवा में, चाहे हमारा जो नौजवान है, पढ़ा लिखा बेरोजगार है। अगर हम बात करेंगे कि पिछली सरकारें जो रही है, चाहे कांग्रेस की रही है या आप जो पिछली थी भारतीय जनता पार्टी की, भद्रवा की अगर बात करें तो कुछ ऐसा कुछ दिखा नहीं। बड़े बड़े जो वादे किए गए, टनल का हमें बताया गया, डिस्ट्रिक्ट का हमें बताया गया, हमें जो है 4 लाइनिंग का गंडोला का बहुत कुछ बताया गया, लेकिन ग्राउंड पे हम देख रहे हैं कि कुछ नहीं है। तो बचपन से लेके जब हम छोटे थे, अभी हम जवानी में कदम रखा है, तब से हम सुनते आ रहे थे कि यहाँ तरक्की होगी, यहाँ एक बसोली रोड, एक वो दूसरी रोड बनेगी। वो हमने जब सुना था, जब बड़े बड़े बुजुर्ग लोग, वो तो शायद कब के स्वर्गवास भी हो चुके हैं, उन्होंने ये बातें बोली थी। लेकिन आज तक अभी भी ये रोड्स जो हैं, जिनको आप कंप्लीट रोड्स नहीं कह सकते हो, ठीक है। और ये जो आप बोल रहे हो गंडोला या दूसरा, वो अभी फिर एक बार दोबारा ऐलान हुआ इलेक्शन जीतने के बाद। लेकिन मुझे अभी तक, जैसा कि कुछ दिनों पहले बीजेपी एक नेता ने बताया था कि वो दिल्ली से श्रीनगर आ रहे हैं हमारे नेता, और वहां से फिर वो कुछ ना कुछ साथ लाएंगे, लेकिन ये सब चीजें अभी तक बेकार हैं। सिर्फ नाच गाने हुए हैं, पटाखे चले हैं, आपने कवरेज की है, धूम धड़ाका बहुत हुआ, लेकिन मुझे अभी तक कुछ नहीं दिख रहा है। और छोटी सी छोटी भद्रवा की खाली एक डिस्ट्रिक्ट की डिमांड नहीं है, ऐसी बातें हॉस्पिटल से लेके और कितनी ऐसी चीजें जो इग्नोर किया है। कोई आप देखा है आपने कि वो एक बिल्डिंग यहाँ जिसको डिसमेंटल किया गया, वो जहाँ हमारे एसडीएम साहब बैठा करते थे, वो ऐसे वीरान पड़ी है, और वहाँ
वो अभी तक वो कार्य, कभी कोई डिपार्टमेंट इसको शुरू करने वाला होता है, फिर अब R&B, अभी कोई उसकी टेंडेंसी, कब काम शुरू होना है, कब बनना है, इसके लिए कोई नेता जो है आगे आकर बोलता ही नहीं है और कभी नहीं ये बताता है कि मैं जनता का साथ लेकर ये काम करवाऊंगा। ये मतलब बहुत बदकिस्मती है। और सबसे बड़ा बदकिस्मती ये है कि हमारा यहाँ का नेता जो है वो हमें बार बार ये एक ऐसा माहौल बना दिया गया है कि हमारा नेता, भद्रवा के लोग जो यहाँ से थनाला से लेके भाला तक हैं, कितने पढ़े लिखे लोग, कितने दानिश्वर लोग हैं तो लेकिन जब नेता चुनना होता है, इलेक्शन की बारी आती है, तो फिर हमें वहां कहीं भले से नेता भेज दिया जाता है। और बार बार ऐसा हो रहा है, बार बार ऐसा हो रहा है। आपके क्या मुद्दे रहेंगे? जो हर कोई जो है नेता जो इलेक्शन लड़ रहा है, एक मैनिफेस्टो निकालता है कि मैं ये जो काम है वो जनता के लिए करूंगा, तो आपने क्या सोचा है, क्या काम आप करने वाले हैं जब अगर आपको जनता ने देखो, मुझे अगर जनता ने आशीर्वाद दिया तो मैं कोई काम भद्रवा के लिए किसी भी हद तक कोई भी ऐसा काम नहीं बचेगा, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट का मसला हो, चाहे कोई हॉस्पिटल का मसला हो, चाहे कोई प्रोजेक्ट यहाँ लाने हैं जो जिनका ये बार बार टूरिज्म का प्रोजेक्ट है, या गंडोला बोल रहे हैं, या कोई वो टनल निकलेगा, तो ये चीजें जो हैं ये खाली वादे हैं। अब छोटी छोटी बातें भी देखिए, जैसे एक हमारे यहाँ एक हर 2 महीने के बाद वो बेचारे अपने म्युनिसिपल कमेटी के जो सारे जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, ये छोटे बेचारे जो बड़ी मुश्किल से अपना पेट पालते हैं, और हर बार उनको तीसरे महीने आके उनको प्रदर्शन करना पड़ता है, हड़ताल करनी पड़ती है, वो काम बंद करते हैं, लेकिन उनको आज तक उनके ये मसले हल। ऐसी और भी कई चीजें हैं, गरीब लोग हैं जिनको कोई पूछता नहीं है, बेरोजगारी है, लेकिन नौकरी अब उसका पैटर्न ही चेंज हो चुका है, जो उसमें मेरिट में आएगा। अब झूठी बातें करेगा कोई, नहीं जी हम आके नौकरी देंगे, हर घर में नौकरी देंगे, ये कोई अब मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई दौर आने वाला है। इसलिए मेरिट में जो बच्चे हैं वो आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अब प्राइवेट सेक्टर में यहाँ बच्चों की बेकारी दूर करने के लिए कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट आए जिससे यहाँ की, इसके लिए काम करना जरूरी है, तो ताकि हर नौजवान जो है वो उसमें काम कर सके। अगर फर्ज करो ये कोई वो जो अपना जो है ये टनल अगर वो सच है, अगर वो काम शुरू होता है, तो उसमें ऐसे कोई यूनियन बने, ऐसा कोई नेतृत्व करने वाला हो जो यहाँ के भद्रवा के बच्चों को प्रेफरेंस देके उनका हर किस्म का जॉब लगवाए, जो जिस काबिल हो उसको वैसी ही नौकरी दी जाए, वो जो मतलब पढ़ा लिखा हो उसको उसी के लेवल की। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनके लिए काम करना है। मतलब यह है कि 24 आवर्स और 12 महीने यहाँ अवेलेबल रहने के लिए मुझे नहीं दिखता 2 महीने यहाँ आके अपने गर्मी के मौसम में दिन काट के और बड़ी बड़ी फिर बातें करेंगे, फिर ये करेंगे हम, फिर ऐसा होगा, ये कुछ भी करने वाले नहीं हो। और भले से आके बाहर से आके आपने देखा पिछले 10 सालों में हुआ क्या, सिर्फ बातें हुई, वही चीजें इंप्लीमेंट हुई, वो चीजें इंप्लीमेंट हुई जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स है, चाहे वो किसी में अपने RDD डिपार्टमेंट में है, दूसरे डिपार्टमेंट्स में, हेल्थ डिपार्टमेंट है, वो चीजें पूरे देश के लिए, वो यहाँ के नेताओं ने कुछ नहीं किया। आपका मैंने स्टेटमेंट देखता रहता हूँ कि आप बोलते हैं कि अगर जो मरकज की सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो ठीक है, लेकिन यहाँ की जो आप समझते हैं कि क्योंकि पार्लियामेंट के इलेक्शन थे तब भी आपने कहा था कि सेम नेता रिपीट किया जिसकी हमने शक्ल भी नहीं देखी। मैं आज भी वही बात बोल रहा हूँ, वही बात आज भी बोलता हूँ। मैं जो पुरानी बातें बोली उनसे इनकार नहीं करता। आप ही मुझे बताइए क्या किया है। एक जो हमारे माननीय, वो तो फिर एक बार फिर जीत गए मोदी जी के नाम पे, अब वो फिर आएगी, फिर असेंबली इलेक्शन शुरू होंगे, तो फिर मोदी जी के आखिर कब तक मोदी जी के नाम पे हमने वोट देना है, और आप सब लोगों ने वोट देना है और जितवाना है। लोकल लीडर्स ने अपने लेवल पर क्या किया है, एक MLA ने या एक DDC चेयरमैन ने या काउंसलर्स ने, मुझे बताइए उन स्कीम्स को। हाँ जी, रोड निकली, रोड तो वो तो PMGSY की रोड्स निकलती है, वो हर देश में हर जगह निकल रही है। इनका ये क्या योगदान उसमें रहा, मुझे कोई समझ नहीं आती। खुद श्रेय लेना और फिर नाचना किस बात का। जैसे कि हम अगर भद्रवा कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें, अगर आपने जो है जीत का सेहरा अपने ऊपर डलवाना है, तो आपको जो भद्रवा से लेकर और पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में घूमना है, समय कम है,
और आप बोल रहे हैं कि आप बिल्कुल जो है आपका ये फील्ड ही नहीं है, तो आप किस तरह से जो है पूरे इलाके में देखिए मुझे कैसे जो है हाँ उसके लिए सारा प्लान जो है चार्ट किया जा रहा है। हम जाएंगे और यहाँ से लेके भलेस तक जितने भी पोलिंग स्टेशन है, हर पोलिंग स्टेशन हर गांव में जाने की कोशिश करेंगे। इसमें हमने पक्का मन बना लिया है कि इलेक्शन लड़ना है तो खाली फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, इलेक्शन पूरे तरीके से लड़ना है, हर जगह जाके अपनी बात पहुंचानी है। जनता फैसला तो जनता ने करना होता है ना, लेकिन जो सच्चाई, मैं साफ बातें पहले भी बोल चुका हूं, आज भी बोल चुका हूं, आज भी यही बात बोलता हूं कि सच के रास्ते पे मैं पहले भी चला हूं। मुझे पैसा वैसा ये चीजें, इन चीजों की ना कोई ख्वाहिश है और ना आगे भगवान की दया से रहेगी। जनता की सेवा करूंगा अगर मुझे मौका मिला तो। और जनता, मैं एक बात आपको बता दूं, जनता में, अब मैं पहले सनातन धर्म सभा का प्रधान था, ठीक है, मैं सिर्फ अपने सनातन धर्म के ही काम किया करता था। लेकिन जब मैं अब इस फील्ड में उतरा हूं तो मैंने सारी जनता को देखना है, उसमें कोई मजहब, कोई जाति, कोई वर्ग, वो कोई धर्म, ये नहीं देखना। मैं तो पूरे भद्रवा के लिए काम करना चाहता हूं और इसके लिए मैं पूरा आश्वस्त हूं और वादा करता हूं कि हर काम में कोई कसर नहीं रखूंगा। अगर मुझे आशीर्वाद मिला जनता का और भगवान का आशीर्वाद हुआ तो यहां से लेके असेंबली तक मेरे काम में, मेरी एफर्ट्स में कभी कोई कमी किसी को दिखेगी नहीं। ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहिए। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की जनता को? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये लोग जो, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो एनसी है, जैसा यहाँ अक्सर होता आया है कि लास्ट टाइम जो वोटिंग होती है वो फिर धर्म और मजहब के नाम पे होती है, उसको भूलकर मेरा समर्थन कीजिए और ये चीजें देखिए कि आप फिर 5 साल आप फिर पछताओगे अगर आपने फिर वो धर्म और मजहब के नाम पे वोट दिया। मेरी फैमिली बैकग्राउंड शायद आज के लोगों को पता नहीं है। मेरे दादा जो थे वो बिशंबरनाथ राजदान, वो काफी मशहूर पर्सनैलिटी थे भद्रवा की। हमारे बुजुर्ग जो हैं, जो आज भी जो हैं मुस्लिम कम्युनिटी में, वो उनको, अगर वो लोग हैं कोई जो जानते होंगे, उनको सब पता है। ये यहाँ का हमारा सराफ महल्ला है ना, सराफ महल्ला में 70% जो जमीन है मुसलमान भाइयों को मेरे दादा ने बांटी। किसी से आप पता करवा सकते हो, कहा किसी बेटी की शादी, किसी का कुछ भी। बाकी हमारा जो है बैकग्राउंड वो बहुत, हम मतलब खुले दिल वाले, वसी दिल वाले हम रहे हैं। लेकिन अब जनता को वो याद है नहीं है, या जनता उन चीजों को भूल चुकी है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं उसका उन एहसाना को कोई बदल, मैं कहता हूं कि ऐसा हुआ है, हमने ऐसा किया है। लेकिन आज अब मैंने एक बार फिर यही दोनों हिंदू मुसलमान सब लोगों से कि आप ये नहीं कि हमने बीजेपी को वोट दो, ये बोलेंगे नहीं जी हमने एनसी को वोट देना, उससे ऊपर उठकर पछताओगे एक बार, फिर 5 साल के लिए पछताओगे जब आप देखोगे कि ये लोग आपको फिर दिखाई नहीं देते हैं। डाक बंगले में 4 दिन के आके बैठना या गर्मियां काट आना, ये कोई नेतागिरी नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर मैं बोलता हूं कि मैं आपके सामने हाजिर हूं। मैं हर कोई मतलब कसर नहीं छोड़ूंगा। अगर जनता, हर वर्ग की जनता मजहब धर्म को छोड़ के मुझे वोट करती है तो मेरे काम में कभी भी आपको कोई कमी नहीं दिखेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये बात अपनी खत्म करता हूं।